नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रफुल्ल शंडे। आज हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है मशरूम के कल्टीवेशन से रिलेटेड, इसमें लोग फेल हो जाते हैं जहाँ पर अच्छी तरीके से वो कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें हमें ध्यान देना पड़ता है, सही तरीके से कल्टीवेशन करना पड़ता है। तो हम ऑयस्टर मशरूम रहे चाहे मिल्की मशरूम रहे, इस मशरूम का हम कल्टीवेशन सही तरीके से अगर करें तो साल भर हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। अब इसको हम खेती कहने के बजाय हम इसको मशरूम बिजनेस कहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मशरूम के कल्टीवेशन से लेके मतलब फार्मिंग से लेके बिजनेस तक आप जा सकते हो और एक अच्छी आमदनी कमा सकते हो। आप मशरूम का उत्पादन करने के बाद में मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हो। मशरूम को सेल ड्राई मशरूम और बाई प्रोडक्ट्स को भी आप बनाकर सेल कर सकते हो। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ लेते हैं जहाँ से हमारा मशरूम का कल्टीवेशन होता है, वो है सबसे पहली चीज़ भूसा, मतलब रॉ मटेरियल, ड्राई सबस्ट्रेट जो भी हमारे खेत से आता है उसको हम जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करने के बाद में एक सही तरीके से स्टोर करना पड़ता है, जो जहाँ पर पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर नहीं हो, पूरी तरीके से ड्राई जगह पर उसको स्टोर करें और बाद में उसको चॉप करके, चॉप नहीं किया तो भी चलेगा, चॉप करना मतलब तोड़ना, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो भी आपकी लंबाई हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो वो रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके का होना चाहिए और उसको कल्टीवेशन में हमें यूज करना है। ये हो गई सबसे पहली बात। दूसरा है प्रॉपर तरीके से वाटर स्प्रे करना। बहुत बार हम मशरूम के ऊपर वाटर स्प्रे करने की वजह से मशरूम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वाटर स्प्रे सही तरीके से होना चाहिए, आजू बाजू हमें वाटर स्प्रे करना चाहिए। पानी जो है सही तरीके से मारना बहुत ज़रूरी है और हमें आजू बाजू वाटर स्प्रे करना है, बैग्स के ऊपर वाटर स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक होने की वजह से पानी वैसे ही नीचे जाएगा। जब हम प्लास्टिक फाड़ देते हैं तो हम बैग के ऊपर वाटर स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा वाटर स्प्रे करने से इल्लियाँ, वाइट मैगॉट्स, ब्राउन मैगॉट्स भी हो सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए और मशरूम की क्वालिटी भी खराब होती है। इसलिए चाहे तो आप फॉगर्स लगा सकते हो और चाहे तो आप किसी स्प्रे पंप से भी आप थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रे कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो है, हमें शेड में प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। टेम्परेचर जो है 22 से 26 डिग्री सेल्सियस एक परफेक्ट टेम्परेचर है, इसमें ऑयस्टर मशरूम सही तरीके से उगेगा, ELM मशरूम को छोड़ के, ठीक है। और मिल्की मशरूम के लिए आपको टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रखना होगा। नेक्स्ट बात है, इसके बाद में हमारे मशरूम शेड में प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत के जो 15 से 20 दिन होते हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरा पैक क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हमारे बेड में माइसीलियम सही तरीके से रन होता है। और उसके बाद में हम 20 दिन के बाद में जब कॉटन निकाल देते हैं तब वेंटिलेशन होना चाहिए, फ्रेश हवा विंडो से और डोर से आनी चाहिए। जब वहाँ से हमारे फ्रूटिंग बॉडीज़, जो हमारे छोटे छोटे मशरूम जो होते हैं, पिन हेड्स जो होते हैं, निकल आते हैं, तब हमें बहुत खुशी होती है। तो ये हो गई चौथी बात। आपका शेड का स्ट्रक्चर सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि शेड का स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि ऊपर से जो है आपके शेड के ऊपर अगर कुछ बिछाया नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर ऊपर नहीं बिछाया है तो नीचे के साइड में भी आप अंदर एक शेड बना सकते हो, उसका सेपरेट, मतलब रूम के अंदर शेड, इसका एक नया हम वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम ज़्यादा जानकारी देंगे। तो कोशिश करिए कि आपके शेड में सही तरीके से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए भी एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर हो, जहां पर आपने बोरियां, पोते लगाए हो आजू बाजू से, और वहां पे आप पोतों के ऊपर, बोरियों के ऊपर आप वाटर स्प्रे कर रहे हैं। छठवीं चीज़ आपको बता रहा हूं कि जब हम कल्टीवेशन मटेरियल के ऊपर जो भी ड्राई सबस्ट्रेट वो हमने स्टरलाइज किया, उसके ऊपर ही हम पैर दे रहे हैं, तो हमारे स्टरलाइजेशन का कोई भी मतलब नहीं है। हमने अच्छी तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए, पैर भी अच्छी तरीके से स्वच्छ धो लेने चाहिए, तभी जाके हम उस रॉ मटेरियल के आजू बाजू में पैर रख सकते हैं। चप्पल लगाकर रॉ मटेरियल के ऊपर से मत चलिए और नंगे पैरों से भी मत चलिए, ताकि रॉ मटेरियल को, हमारे पैर, गंदे हुए पैर हम उसके रॉ मटेरियल के ऊपर अगर रखते हैं तो स्टरलाइजेशन का कोई भी मतलब नहीं गिरता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है।
मशरूम का क्रॉप लेते समय हमें बहुत ही पेशेंस रहना पड़ता है, पेशेंट रहना पड़ता है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है, तभी जाके मशरूम का उत्पादन सही तरीके से कर सकते हैं। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, घाई में उत्पादन करते हैं, वो लोगों का ये बिजनेस नहीं है। और हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, 1 पायरी 2 पायरी 3 पायरी, मतलब फर्स्ट स्टेयर से लेके 20वें स्टेयर तक अगर जाना है तो स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट आप कृष बन के नहीं उड़ सकते हो। तो उसके लिए हमें मशरूम का कल्टीवेशन, पहला क्रॉप निकालना, दूसरे क्रॉप के लिए थोड़ा वेट करना, तीसरे क्रॉप के लिए वेट करना, मशरूम निकलने के बाद में स्टेप बाय स्टेप, मशरूम निकलने के बाद में प्लास्टिक फाड़ना, वहां से क्रॉप निकलना। इसका क्रबिंग का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट अगला वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेंगी। तो पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है मशरूम कल्टीवेशन में। लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, अंदर में मैगॉट्स आना, मतलब इलिया गिरना, ये चीजें इसलिए होती है कि हमने कुछ गलतियां की है। तो आप क्या करना है कि गलतियां करिए ही मत, क्योंकि गलतियां होने को हमें सुधारने के लिए बहुत वक्त जाएगा, बहुत हमारी मेंटलिटी भी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा कि आप प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन, सही तरीके से बैग भरना, सही तरीके से वाटर स्प्रे करना, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, ये अगर सही तरीके से जाते हो तो इसमें आपकी गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो आप चूकोगे भी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कल्टीवेशन सही तरीके से होना चाहिए। चीज आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी आपका स्पॉन है, वो स्पॉन आने के बाद में उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है, तो उसको सही समय पर लगाइए, उसको फ्रिज में भर के मत रखिए, क्योंकि आपका जो मॉर्निंग में पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल आपका इवनिंग में नहीं होता है। अगर आपको सही तरीके से उत्पादन करना है, सही पोटेंशियल से आपको उत्पादन करना है, तो आपको सही टाइम पे भी स्पॉनिंग करना पड़ेगा। चीज़ है जहाँ पर लोग मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, टेंशन में आते हैं। तो एक्चुअली वो टेंशन है ही नहीं, वो साइकोलॉजी है, वो माइंडसेट है। लोग वैसे सोचते हैं, एक्चुअली ये सोच ही है जो लोगों ने बनाई है। तो इसलिए लोग बायबैक एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मांगते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा मशरूम का कल्टीवेशन है उसको प्रॉपर तरीके से करने के बाद में फ्रेश मशरूम सेल करने की पूरी कोशिश करिए। उसके बाद में ड्राई करिए, अगर आपका उसी दिन सेल नहीं हो तो उसको ड्राई करिए। कोशिश करिए कि आपका 10 किलो निकला है तो 5 किलो फ्रेश बेचिए, 5 किलो ड्राई करिए और सही तरीके से कल्टीवेशन करिए। इसमें ड्राई होने के बाद में उसको ड्राई बेचने की कोशिश करिए, और नहीं बेचता है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स बनिए। मशरूम पापड़, मशरूम बिस्किट, मशरूम कुकीज, मशरूम पिकल, इस तरह के बहुत सारे मशरूम के बाय प्रोडक्ट्स भी है जो बनाकर आप सेल कर सकते हो। इस तरीके की नई नई इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन को भी आप हिट कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।